everybody, I am Rudrani and this is a very special show called Letters to My Dad. शो में हम ऐसे कलाकारों से बात करते हैं जो ऑफ कोर्स टैलेंटेड है लेकिन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, जो हमें कुछ बहुत अच्छे लाइफ लेसन दे सकते हैं और जिनकी ज़िंदगी से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. टॉकिंग अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी. नवाज, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही एक स्पेशल गांव बुधाना से आते हो जहाँ पे अपनी बचपन की परवरिश हुई थी और वहाँ से शुरू करते आप मुंबई में आके आपने खुद हर चीज़ किया. पर जब पहले बार आप एक छोटी जगह से इस बड़े शहर में आते हो, किस तरह से आपने खुद को संभाला? किस तरह से आपने उस चकाचौंध को देख के आपने खुद को संभाला? शुरू में तो हिम्मत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रहते थे हम लोग. वहाँ से गाड़ियों को आते जाते देखता था मैं. तो लगा गया बहुत ही स्पीड है, कैसे मैच करेंगे हम लोग इस शहर से. तो वही शॉकिंग था उसमें. उसकी वजह से 15 दिन तक तो अपने रूम से ही नहीं निकला था मैं. सिर्फ दूर से दिखता था. ओ माय गॉड, सो फास्ट. रूम से हाँ, रूम से दिखाई देता था वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. इट्स सो फास्ट, तो कैसे मैच होगा ये. बट धीरे धीरे बहुत सारे यार दोस्त. अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे यार दोस्त थे, सारे एक्टर्स थे और उनके साथ जाना आना. अकेले जाने की कहीं हिम्मत नहीं होती थी तो गैंग का गैंग चलता था पूरा. अच्छा. हाँ. तो कोई जाने पहचाने लोग हैं गैंग में? हाँ हाँ, ये विजय और राजपाल, सोनू, बहुत सारे लोग थे. अशरफ थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में. तो जब भी जाते थे कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं तो पूरा ग्रुप का ग्रुप जाता था. किसी का हो जाता था, किसी का नहीं होता था, किसी का दूसरी फिल्म में हो जाता था, किसी का छोटे से कुछ सीरियल में हो जाता था. सीरियल में ज़्यादा वो कर रहे थे हम लोग, ट्राई कर रहे थे. पर डे के बेसिस पे जो है, पर डे के बेसिस पे जो पैसा मिलता है. और कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ हुआ कि सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है. सर्वाइवल के लिए हो जाए तो वो भी नहीं हो पा रहा. तो फिर थैंक गॉड के यार दोस्त बहुत अच्छे थे जिसका ये पता लगा लेते थे कि किसका काम चल रहा है आजकल. तो उसके घर पे जाके जो है डेरा डाल लेते थे कि भाई तू ही खिलाएगा, तू ही सब कुछ करेगा, जब तक तू नहीं भगाएगा हम यही रहेंगे. और वो घर किसका था? घर बहुत सारे लोगों के हो सकते थे. जैसे राजपाल का कभी घर हुआ करता था. तो राजपाल की अच्छी बात ये थी कि राजपाल को आते ही काम मिलना शुरू हो गया था. तो पैसा वैसा होता था, खाना बनता था, बहुत बड़े कढ़ाई में खाना बनता था. तो सब लोग जो है, जैसे लंगर खोल रखा था उसने, तो सब लोग वहीं खाना खाते थे. कुछ लोग चले जाते, कुछ रह जाते थे, वहीं सो जाते थे. मैं अक्सर राजपाल के घर पे ही सो जाता था. और धीरे धीरे फिर कुछ सालों के बाद हमें भी काम मिलना, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम मिलना शुरू हो गया. यही सिलसिला चलता रहा. फिर कई सालों तक चलता रहा. काफी टाइम तक. हाँ, काफ़ी टाइम तक चलता रहा. फिर धीरे धीरे होता चला गया काम. पर मुंबई के पहले आप दिल्ली में थे. हाँ, दिल्ली में था. और दिल्ली में भी आपने काफ़ी कश्मकश की. काफ़ी. उस जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी थोड़ा बहुत आपकी ज़ुबानी. दिल्ली में जब हम लोग आए थे तो हम डायरेक्ट एक अमेचर ग्रुप था जिसका नाम था साक्षी ग्रुप. तो साक्षी ग्रुप में हम लोग, साक्षी एक वक्त पे बहुत ऊंचाई पे था थिएटर ग्रुप. लेकिन जब हम पहुंचे तब तक वो डाउनफॉल हो चुका था उसका. हमने संभालने की कोशिश की लेकिन संभल नहीं पाया. तो जैसे विजय राज है, मैं हूँ, हम दोनों उस ग्रुप में शामिल हुए और 4-5 प्ले किए उसमें. बट उसका कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर स्पीड से गिरती है फिर उसको कोई रोक नहीं पाता. तो वो ग्रुप भी बहुत स्पीड से गिर रहा था. अच्छा. और हमने काफ़ी आके संभालने की कोशिश की उसको, लेकिन हमारे हाथों में इतना दम नहीं था. लोग गिर ही गया ऐसे. फिर विजय जो था वो NSD रेपेटरी में चला गया, मैं NSD स्कूल में चला गया. तो हम लोग वहाँ पे अपना काम वाम करने लगे. धीरे धीरे कैसे 3 साल निकल गए ट्रेनिंग के. और उसके बाद 2-3 साल और रहा मैं वहाँ पे. फिर 2000 के आसपास में मुंबई में आ गया. बहुत ही हार्ड टाइम था वो. हार्ड टाइम इन द सेंस के, हार्ड टाइम मैं इसलिए नहीं कि जब बात सर्वाइवल की आती है ना तो वो हार्ड लगता है साला. वो बहुत बड़ा दुखदाई होता है. हालांकि स्ट्रगल तो सब लोग करते हैं, लेकिन जहाँ स्ट्रगल ऐसे दौर पे आ जाए जब आपके खाने के भी वो पड़ जाएं तो वो बड़ा कचोटता है. तो इसीलिए मैं करने लगा, जॉब करने लगा. थिएटर भी करता था उस दौरान में. किसी प्ले में काम कर लिया, ये वो. बस शाम को थिएटर का रिहर्सल, तो सुबह वो कर लिया. सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वो जॉब किया.
फिर थिएटर के लिए मंडी हाउस जो जगह है वहाँ पे आ जाते थे। फिर फाइनली क्योंकि इतनी गर्मी होती थी, जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे शेड भी नहीं था, तो धूप में खड़ा रहना पड़ता था, तो आधा तो काला में वहाँ हुआ। आपको मड़ियल कह के निकाल दिया, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, वाले मरियले के कमज़ोर सिपाही को पकड़ के लिया यार टाइप में, हटाओ इसको, तो निकाल दिया वहाँ से। तो फिर मैं गया अपना डिपॉजिट लेने के लिए, भाई डिपॉजिट जमा करना पड़ता था ना पहले, जॉब करने से पहले। मैंने भाई वो डिपॉजिट दे दो, बोले गलती हमारी नहीं तुम्हारी गलती, इसलिए डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। तो पैसा गया? वो गया पैसा, और वो ऐसा पैसा था कि मैं माँ की ज्वेलरी रख के वो जॉब लिया था मैंने, तो पैसा भी नहीं लिया। मैंने कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कोशिश की, गालियाँ वाली भी देख के आया वहाँ पे मैं, उसके ऑफिस में, मेन ऑफिस शादरा में था, शादरा एक जगह है। जी जी बिल्कुल। तो मेन ऑफिस वहाँ पे था उनका, वहाँ गालियाँ वाला दे के आया मैं उनको अच्छे से, कि देख लूँगा एक दिन। देख तो रहे हो आज। तो बोले निकल जा जल्दी से, तो मैं निकल गया जल्दी। मुस्टंडे खड़े होते, सारे सिक्योरिटी गार्ड ही थे वो भी, निकल गए। फिर एनीवे खैर, फिर क्या हुआ, फिर स्ट्रीट प्ले करने लगे। स्ट्रीट प्ले में क्या होता था, पहले चैनल तो एक ही दो थे, पहले तो जी आया था, फिर सोनी, ऐसा कुछ था जी। हाँ। जी में भी क्या होता था कि जो प्ले होते थे ना उनको शूट किया जाता था ऐसे रख के, हाँ। तो वो प्ले आते थे। तो उन प्लेज में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, थोड़ा पैसा मिल जाता था, और स्ट्रीट प्ले करते थे उसमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। वो क्या होता था, जैसे कि आपको तेल बेचना है, आप तेल का, तब एडवर्टीजमेंट टीवी तो इतना, दूरदर्शन था या तो डीडी मेट्रो था, उसमें इतना ज़्यादा तो वो नहीं था, जो हम लोगों से करवाते थे कुछ, कि भाई ये तेल है, इसके बारे में हर जगह जाके ना स्ट्रीट प्ले करो और इसको बेचो, इसके बारे में बताओ, इस तेल के बारे में, इसकी खूबियाँ बताओ। तो हमने 5-6 लोगों का ग्रुप बनाया, एक वैन तैयार की, उसमें ढोल ढमड़ी रखी, और हर जगह जाके जो है तैयार हो जाते थे, परफॉर्म करते थे। तो अब ऑडियंस को कैसे जुटाएं उसमें, ये बड़ा सवाल होता था, कि ऑडियंस जाके डायरेक्ट प्ले शुरू कर दिया था, ऐसे कोई नहीं आएगा, और 15-15, 20-20 मिनट की स्किट होती थी वो। तो हम लोग क्या ड्रामा करते थे, पहले आपस में लड़ते थे कि फाइट करते थे, लोग आएंगे तो एक झूठ मूठ की फाइट करते थे, तेरी माँ की बहन की, क्या कर लेगा तो ये वो सब, ये सब करते थे। तो लोग डर के, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो लोग इकट्ठा होना शुरू, वहां पे हम लोग प्ले शुरू कर देते थे। सो स्मार्ट। हाँ, तमाशा तो करना पड़ा उसके बाद। तमाशा करना पड़ता था, तब लोग इकट्ठा होते थे, उनके सामने फिर अपना स्किट शुरू करते थे। तो 5-6 शो एक दिन में करते थे, उसका 150-200 रुपये मिल जाता था, तो वो बड़ा सुकून होता था तब। तो उस दौरान अच्छे खासे पैसे मैंने कमाए, उन पैसों को लेके वो ज्वेलरी छुड़वाई मैंने फिर मम्मी की जो मम्मी की। हाँ, ना, मैं ये पूछना इसलिए चाहती थी क्योंकि मैं आपको कह रही थी, मैंने विजयराज से मैंने बात की थी, और मैंने कहा था वो बात इसी दौरान, आई थिंक आप लोग साथ में रहे थे, और आप लोग वो कह रहे थे कि जब खाना नहीं होता था तो मतलब बिस्किट और चाय पे काफ़ी टाइम अपने निकाल दिए। हाँ, नाश्ता, डिनर, चाय बिस्किट, नाश्ता, चाय बिस्किट, डिनर, चाय बिस्किट। मतलब पार्ले जी, आज मुझे कोई पार्ले जी दिखाए ना, तो रहती है यार क्या हो गया? ऐसे हो जाता महीने है। निकाल दिए। महीने निकाल दिए थे, महीनों निकाल दिए थे। इमेजिन। तो ऑब्वियसली आज देखोगे तो थोड़ी ना खाओगे, आज नहीं खाऊंगा मैं। कुछ भी खा लोगे, बिस्किट। पार्ले जी। पार्ले जी से डर लगता कि पता चला वहीं पहुंच गया, फिर खाया। एक जादू की ऐसा हुआ, कुछ नहीं पहुंच गया फिर। ओह गॉड। बट इंटरेस्टिंग ये है कि विजय कह रहे थे कि अपनी जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस है, आप लोगों ने लाइफ को जिया ज़रूर है, और उसके थ्रू आपकी एक्टिंग में, बिकॉज आप लोग ऑब्जर्व इतने करते थे अलग अलग लोगों को जगहों में रह के, वो हेल्प ज़रूर करता है। क्या आप इस बात को मानते हो? क्या बिल्कुल, आपको बिल्कुल, लगता है कि आपने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है एज एन आर्टिस्ट, वो आपको हेल्प करता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स हेल्प करता है। बताइए मुझे कैसे। एक्चुअली हम लोग मतलब ऐसे जगहों से आए हैं, ऐसे दिल्ली में रहते हुए इतने हजारों लोगों के, क्या पूरे दिन बाहर ही रहते थे, सोने के लिए घर पे जाते थे, अदरवाइज बाहर ही घूमते फिर रहे हैं, कहीं बैठ गए, कहीं बात कर ली, कहीं थिएटर का रिहर्सल कर लिया, कहीं भी बैठ के कर लिया रिहर्सल। लोगों के बीच में रहते थे, हजारों लोगों के बीच में है क्राउड में, तो लोगों की अजीब अजीब सी हरकतें ऑब्जर्व करते थे, कई सालों तक करते रहे। वो काम आया, फिर मुंबई आए, मुंबई में आके वही फिर आवाराओं की तरह घूम रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, उसमें भी लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो वही होता है ना, इसलिए काम आता है वो, कि जब कोई कैरेक्टर मिलता है ना, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कोई फिल्म नहीं होती, रियल लाइफ होती है। तो
इजीली कोई भी दिमाग में आ जाता है, कोई भी आदमी, जैसे कोई कैरेक्टर मिलता है, अरे यार वो देखा है 24 साल पहले एक बंदा देखा तो वो ऐसा सही था, तो पूरा उसका ना कच्चा चिट्ठा पूरा सामने आ जाता है, यू नो, जी। कि वो ऐसे हरकत करता था, वैसे चलता था, वैसे बातें करता था, इन सब चीज, वैसा उसका सोच था, इन चीज़ों पे उसको गुस्सा आता था, तो सारी पूरा ऐसे जो होता है ना, खुल जाती किताब, खुल जाती है उस वक्त की, और ऐसा लगता कल की तो बात है, फ्रेश हो जाता था बिल्कुल जब उसके बारे में सोचते हैं तो। और किरदार जो कर रहे होते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है फिर वो। आपने ये बात कही तो राउते के राज का ट्रेलर देख के मुझे लगा वो भी एक छोटा सा गांव होता है। इस तरह के जो रोल्स मिलते हैं उसमें आई थिंक आपको ये मौका मिलता है कि आप कुछ भी कहीं से भी इन्फ्लुएंस उठा सको। आई थिंक ये किरदार देखे हैं ना लोग, ये जो उस तरह के गांव देखे हैं, एक स्लो पेस का गांव है जहाँ पे टाइम ही टाइम है, धूप सेक रहे हैं तो सर्दियों में तो धूप ही सेके जा रहे हैं, अच्छी बात। और ये जो फिल्म की जो वो है, इसका उसका वही एक छोटा सा गांव है, बाकी सारे लोग भी वैसे ही हैं उसमें, और वो डिपार्टमेंट भी वैसा ही है, सारे डिपार्टमेंट ऐसे ही हैं कि वक्त ही वक्त है उन लोगों के पास। अचानक से कभी क्राइम ही नहीं हुआ, अचानक से 15-20 साल के बाद पता चलता है कोई मर्डर हो गया, तो उसी सुस्ती के अंदाज से वो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन, और धीरे 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 कैसे इंटरेस्ट उसको आने लगता है उस चीज़ में, और तब उसको खुद को पता चलता है यार ये स्किल तो मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर भी है ये। जी। हाँ, तो ये एक खूबसूरती है इस फिल्म की, रौतों का राज, जो 28 जून को रिलीज हो रही है। जब आप गांव में शूटिंग करते हो अपनी गांव की याद आती है? गांव सारे अपने लगते हैं, वो है ना? कहीं का भी गांव, चाहे वो बंगाल का गांव हो, चाहे वो साउथ का गांव हो, सारे लोग एक जैसे ही लगते हैं। इसलिए लगते हैं कि गांव में ना गुलाम लोग नहीं रहते, मालिक लोग रहते हैं गांव में, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं वो लोग। शहरों में किसी की हिम्मत है 4 घंटा धूप सेकने की? जी। डंडे पड़ेंगे सर पे। मालिक बोलेगा क्या बेवकूफ़, क्या बकवास कर रहा है, चल भाग, ये कर, तो लोग भागे दौड़ भाग रहे थे, ये तो भागते हैं दौड़ते हैं, ये कौन लोग हैं? वही है ना बेचारे, क्या कह सकते हैं, शहरों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन तभी आप गांव जाइए, आपको पता चले एक बंदा, एक ताऊ बैठा हो, कप रख के करण लाग रहा है भाई, ये है, तो देखा एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड होता है, बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड आपको शहरों में नहीं मिलेगा, पता है। और सर कैसे हैं आप, क्योंकि उसका मन कर रहा है कुछ दे देगा, एक जॉब दे देगा, कुछ दे देगा। सर मैं आ जाऊँ सर, ये जो आ जाता है ना गिड़गिड़ाहटपन जो आता, ये बहुत दुखदाई होता है एक्चुअली। सर मैं 7 बजे आ जाऊँगा, नहीं सुबह 4 बजे हाँ सर मैं 4 बजे आ जाऊँगा सर मैं, ये और एक वही बंदा बैठा, ताऊ बैठा। अमेजिंग। ये फ़र्क है, जो एटीट्यूड आता है ना, जब मेरे को हम लोग दिखने में तो लगते नहीं है ना, लेकिन वो एटीट्यूड हमें वहां से देखा हुआ है हमने। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर करते हैं वो एटीट्यूड होता है, स्वैग होता है, वो गांव कस्बों से मिला हुआ है, यू नो। वहाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अंदाज ही अलग है, अंदाज ही अलग है, और खुद का है, एग्जैक्टली, किसका ओढ़ा हुआ नहीं है। क्या होता है यहाँ पे प्रिविलेज जब होते हो फैमिली से, तो ये ऑप्शन रहता है कि हाँ स्ट्रगल में ठीक है, एक ऑप्शन है कि थोड़े टाइम के लिए माता पिता के पास चले जाओगे, लेकिन आपने खुद को वो ऑप्शन दिया ही नहीं था ना, क्योंकि आपको खुद भी उनके लिए कुछ करना था, है कि हाँ, मतलब ये था कि हार के नहीं जाना जी। या तो जाऊंगा नहीं, अगर जाऊंगा तो जीत के जाऊंगा, ऐसा दिमाग में चलता है, हर एक एक्टर के दिमाग में चलता है, नहीं यार ऐसे नहीं जाएंगे यार, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, रो के नहीं जाएंगे या हार के नहीं जाएंगे। नवाज, आपकी एक डे इन द लाइफ ऑफ नवाज इन हिज गांव कैसा होगा? अब तो काफी टाइम हो गया था, लेकिन आप अपनी जिंदगी कैसे जीते थे वहां पर? यही था, स्कूल जाते थे, छोटा मोटा अपना स्कूल था, इंटरमीडिएट कॉलेज था, वहाँ जाते थे, बचे हुए टाइम में अपना खेत चले गए, कभी बदमाशी कर ली, जितने खेल थे छोटे मोटे उस वक्त सारे खेलते थे, जितनी बदमाशियाँ हो सकती वो सारी की हैं। जैसे कि हर तरह की बदमाशी की है, आम तोड़ना, हाँ, जामुन तोड़ना। एक बार क्या हुआ कि मैं कपड़े पहने हुए थे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, और जामुन तोड़ ली मैंने, और तोड़ के ना जेब में रख ली, और घर की तरफ जा रहा था, तो पता चला पूरा कुर्ता ही जामुन हो गया। बोले मेरी माँ ने बोला रे पागल, इतना तो जामुन का इतना तो रेट भी नहीं होगा जितना कुर्ता खराब कर लिया तूने, क्या। अब वही होता था, आप सोचो, एक बार क्या हुआ कि पेड़ वेड़ पे चढ़ रहे, पजामा फट गया मेरा, किसी उसमें आके टहनी में आके पजामा फट गया,
जी। और मेरे को डर लग गया यार, अम्मी अम्मी क्या बोलेंगी अभी। तो मैं मेरे घर के पास में एक घर था, तो मैं उनके घर पे गया कि बूढ़ी सी चश्मा लगा रखा, सफ़ेद बाल उनके, आपा बोलते थे उनको। मैंने आपा मेरे पजामा फट गया, मैं क्या करूँ, मम्मी मारेंगी मुझे, क्या करूँ मैं। तो बोले ला मैं पैबंद लगा देती हूँ। पैबंद समझती जी है? जी बिल्कुल। ला मैं पैबंद लगा देती हूँ। तो मैंने तहमद पहना, पजामा निकाल के उनको दे दिया और उस सिलाई मशीन से एक कपड़ा लिया, उन्होंने काटा ऐसे गोल सा और वहाँ पे पैबंद लगा दिया, ले पहन ले, पता भी नहीं चलेगा अब उसको। और रफू कर दिया उसको, पता भी नहीं चल रहा कि फटा हुआ था यहाँ पे, उसने पैबंद मार दिया। और मैं लेके अपना गया, पता ही नहीं चला अम्मी को कि भाई इसका फटा हुआ पजामा है क्या है। तो देखो लोग भी ऐसे होते थे उस वक्त पे। तो अब आइए हमारे फन सेगमेंट में। मैं आपको फोटोज दिखाने वाली हूँ नवाज। हाँ हाँ क्या, ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। आपके दिमाग में जो एसोसिएटेड मेमोरी है, जो यादें हैं उस फोटो के साथ, आपको देखते ही जो याद आता है, आपको मुझे उसके बारे में बताना है। बहुत ही आसान सा है। तो आर यू रेडी? रेडी। तो चलिए, ये आई थिंक सबसे पहला। हाँ हाँ, इसका बर्थडे था 10 को दिसंबर को, तो मैं इसके साथ दुबई से इसको लेके आ रहा था और हम यहाँ से, हमें दिल्ली जाना था। हाँ दिल्ली जाना था, वहाँ आई थिंक मुझे लगता है ये पैपराजी ट्रेन थे, आप लोग दोनों बहुत प्यार से पैपराजी के साथ मजाक भी कर रहे थे। और ये उनका शर्मा रही पहली थी बार था। ये पहली बार, हाँ पहली बार शर्मा आई रही थिंक। थी, हाँ मैंने शर्माना किया आज है ना, ठीक है। तो दूर चली गई वो मुझे छोड़ के, मैंने कहा यार इधर आना। मुझे लगता है स्टार की तरह हैंडल किया पैपराजी को, बनेगी ये स्टार, है है ना? बहुत गुंडी है ये। गुंडी तो संभाल लेगी, सर्वाइव कर लेगी। हाँ मतलब आराम से, इजीली, है ना? इजीली। यहाँ पे इतने पेचीदे लोग मिलते हैं। कोई भी मिल जाए इसको, ये बहुत ही आगे की चीज है ये। लवली, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं है? मुझे इसकी चिंता नहीं है ज्यादा। छोटे वाले की चिंता है। हाँ छोटे वाली की थोड़ी चिंता है, इसकी ज्यादा चिंता है। तो बहुत ही गुंडी है ना, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं होती मुझे इसकी। हाँ, ओह माय गॉड। मेरी फेवरेट सीन है, मैं बता दूं तो ये जो पिक्चर रखा गया है, ये मेरे लिए रखा गया है। और पता है इसका कोई अनुराग नहीं, मतलब जाके चिल्लाना है तुझे, ये वो क्यों मुझे बंद कर दिया, ये से मैंने डायलॉग ना, कुछ डायलॉग ये कर दे जाके, कर जैसे भी जाए कर रहा हूँ, करे कोई छोड़ निकालो मुझे यहाँ से, फंसा दिया मुझे, बंद कर लिया इन लोगों ने, ये वो। अचानक से जब थक गया तो मैंने ऐसे नॉर्मली ऐसे देखा, तो उस पे वहाँ जो बैठे थे यूनिट पे कुछ लोग हंसी आ गया, बन गया सीन, बन गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। ये एक डिलीटेड सीन है जो मूवी में नहीं थी, रईस में। हाँ पर मुझे ये सीन बहुत ही अच्छा देखा है लगा। आपने? मैंने जब ये सीन देखा था, मुझे लगा ये इसके बारे में आपसे पूछना बनता है, क्योंकि ये मूवी में नहीं थी। ये वही सीन है जब आप इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते हाँ, हो हाँ। और उनके गोडाउन में शाहरुख खड़े, उनके पूरी वहाँ पे उनकी पूरी गैंग खड़ी है, उनके कैरेक्टर्स सब है, और आप पानी में अपने इंस्पेक्टर को बोलते हो कि जांच करो पानी के अंदर, हाँ, कुएं में जांच करो, कुएं के अंदर जांच करो, और कुछ नहीं मिलता है। मुझे थोड़ा जो भी आपको याद है इसके बारे में अगर बता पाओ तो। ये वही सीन है जो इससे पहले जो आपने फोटो दिखाया जी था? बिल्कुल, हाँ, सेम वही सीन। था, वही सीन था। रात के टाइम ये सीन शूट हुआ था। आई थिंक रात के 2-3 बज गए थे। और रात के 2-3 बजे तो शाहरुख साहब जो जागते हैं, मैं सोता हूँ। अच्छा। वो तो उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है। तो कुछ यादें हैं सीन में करते वक्त? बिकॉज वो जुगलबंदी मुझे बहुत पसंद आई थी। हाँ, एक बहुत अच्छी बात थी कि हमने बहुत प्यार से इसकी रिहर्सल की, फिर परफॉर्म किया इसको। और फिर बैठ के जो टाइम मिलता था लाइट वाइट से, तो बड़ी खूब बातें भी करते थे हम लोग फिर बैठ के। वही हाँ, काफ़ी लंबा सा सीन था ये एक्चुअली। हाँ, ओह माय गॉड, ये सीन तो ऐसे था, ये पहाड़ी है ना, ऐसे है और हाफ चुके होते थे हम लोग। सलमान कितने बार शूट किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सीन होगा। ये डिफिकल्ट सीन था। आप ये सोचो कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आप चलोगे हाफ जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस जगह पे थोड़ा सा चलते थक जाते थे। बट फाइनली कबीर भाई ने बोला कि कुछ चलो बैठ जाओ, फिर ये हाँ कंधे पे बढ़े, ठीक है चलो बढ़िया है, मज़ा आया। मैंने भाई को बोला भी, मैंने थोड़ा और चल लो ना, थोड़ा क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ से ये तक के छोड़ देते थे मुझे, मैंने थोड़ा और चलो। पर उनको मजा आया, बोल रहे थे आपको बहुत मजा कि सीधा बैठ। ये शूट तो अमेजिंग था एक्चुअली। बजरंगी का, बजरंगी भाईजान का। क्यों आप अमेजिंग क्यों कह रहे हैं आप इसे? मतलब इतना अच्छा माहौल होता है ना भाई की फिल्मों का, माय गॉड।
मतलब फिल्म ख़त्म करो, शूटिंग ख़त्म हुई, अब बैठ गए सब, अपना आग जला के बैठ जाते थे और अपना चल रहा है, अपना खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, बड़ा मज़ेदार माहौल होता है भाई की फिल्मों का। इसकी थोड़ी कहानी मैंने अनुराग से सुन ली है, पर अभी आपका साइड का सुनना है। ये अचानक से क्या हुआ था, हमारा शूट 2 बजे तक ख़त्म हो गया था, जो सुबह से 2 बजे तक ख़त्म हो गया था। खाना खाने के बाद कौन सा सीन करे, क्या करे, अरे नवाज हुमा बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ बैठ गए, जाके कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन ली, मतलब क्या, चलो वो सीन कर, जो वो जो वर्कशॉप में तूने बोला था। मैंने ठीक है चलो करते हैं, तो अब करना शुरू किया। वो अब पका कच्चा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। हुमा ने जो बोलना शुरू किया बोलना, मुझे बोलने ही नहीं दिया, और वो सीन हो गया, एक ही टेक हुआ। तो ये बचे हुए टाइम का सीन है एक्चुअली, जब चलो फ्री टाइम है चलो कर लेते हैं सीन टाइप में, ऐसा और था। ये सीन इतना और आइकॉनिक ये है। सीन ऐसा हो गया। जब बकरी भी पीछे थी, इसमें बकरी है पीछे है, वो उसको भी किसी ने हटाया नहीं, मैं करे घास खा रही थी वो। पर मुझे पता है ये आपके लाइफ से लिया गया है, मुझे अनुराग ने हाँ। कहा था। सही बात है। हाँ उन्होंने, आपने कुछ एक इंसिडेंट बताया था, वो परमिशन वाला। हाँ सही बात है। हाँ सही बात। तो आपके साथ हुआ था ये रियल हाँ लाइफ? हाँ दिल्ली में मेरे साथ हुआ था ये। तो आपने लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की ने कहा था परमिशन लिए? हाँ ले रख दिया तो उसके हाथ पे हाथ, मैं ये क्या किया है, मैंने हाथ रखा है, बोले तो इलीगल है। इलीगल जैसे सुना मैंने, मुझे पुलिस थाने पिटाई ये वो सब याद आ गई। क्योंकि हमारे गांव में ना जब क्रिमिनल्स की पिटाई होती थी ना, जब पुलिस करती थी उनको उल्टा टांग के उनके पैरों पे लठ मारती थी, तो मुझे वो याद आ गया। वहाँ बैठे दिल्ली में बैठे हुए, और फिर? और मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया, मैंने यार गलत तो किया है मैंने कहा सॉरी, आई एम सॉरी यार, गलती हो गई। नहीं गलती पूछना चाहिए ना तुम्हें, परमिशन लेनी चाहिए ना, किसी के घर जाते हैं तो ठोक के जाते हैं ना, नॉक करके जाते हैं ना, ये क्या दरवाजा खोल के सीधे आ गए, वैसा था। ये फोटो नवाज, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ इट। हाँ ये मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वहाँ के हम लोग कहीं गए थे, एनसीसी का कुछ वो था, उसके लिए गए थे, वहाँ का है। हाँ ये जा रहे थे मेरे साथ, रहे थे कुछ दिन, ये जा रहे थे दुबई जा रहे थे, तो तब का फोटो है ये। आप बहुत मिस करते हो फोटो देख के, आई एम श्योर। नहीं उसको तो वैसे भी मिस करता हूँ मैं, हर रोज़ मिस करता हूँ शौर्य को तो। हाँ ये छोटी सी थी, हम लोग कहीं गए थे कहीं, हाँ कुछ प्रीमियर था रेस का शायद, इसीलिए कुछ था दिखा। वहाँ। मेरी माँ ऑफ कोर्स, उनको कभी यकीन नहीं था एक्चुअली मेरी माँ को। वो बोलती है कि मैं बोल देती थी कि मेरा बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा टाइप में, ऐसे बोल देती थी, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चे के साथ टाइप में। So sweet. तो जब हुआ तो आई एम श्योर शी मस्ट हैव बीन, आज भी बोलती होगी है ना? अब तो हाँ यूज टू हो गई। क्योंकि स्वैग हो इनकी तरह और कोई ना हो। ये जब सीन हुआ तो बहुत ही, हुमा सामने बैठी हुई थी, और उसके सामने मुझे ये सब इशारे किनारे टाइप में करना था टाइप में, और वो ऐसा करके फ्लाइंग किस देती और मुझे ऐसे करना था। तो अब क्या है था ना, बहुत सारी अंदर ना रोमांस की चीज़ें भरी पड़ी थी मेरे अंदर, लेकिन कभी ज़िंदगी में उसको इजहार करने का मौका मिला नहीं था। पर आप रोमांटिक इंसान लगते हो मुझे, है ना? है नहीं पहले था, मैं बहुत रोमांटिक था मैं तो, लेकिन मेरी हो नहीं पाया मेरे साथ इस तरह की चीज़ रियल लाइफ में, तो मैंने अपनी कमी पूरी की फिल्मों में। तो फिल्मों में जब भी ऐसा कोई सीन छोटा मोटा मिल जाता था तो मुझे फुल ऑन एक कुछ ज़्यादा ही हो जाता था मेरे से। ये सीन बहुत ही बढ़िया था, आज भी सोचते हो कि बड़ा मजेदार सीन हुआ होगा बड़ा वो। मजेदार। इसमें भी बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन ऑब्वियसली हुए। बहुत पूरा फिल्म इम्प्रोवाइज है, अनुराग ऑन द स्पॉट लिखते थे सारा। सम आइकॉनिक फिल्म्स को याद करें और आपकी लाइफ के बारे में सुने। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू नवाज, थैंक यू रोजानी। एंड अमंग द वेरी फ्यू जो ट्रूली आर्ट के लिए आज तक लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। शो का एक रीति रिवाज है, छोटा सा एक रिचुअल है। आपको, हम लेटर्स टू माय डैड है शो का नाम, आपको डियर डैड से शुरुआत करके एक सेंटेंस लिखना है आपके पापा के लिए, और फिर नवाज साइन करना है। अगर आप उन्हें कुछ कह सकते या कहते, वो क्या कहते हैं? थैंक यू। गेस्ट को हमेशा पूछती हूँ मैं कि परमिशन लूँ पढ़ने की, पढ़ सकती हूँ? हाँ This is the sweetest message ever. He wrote, "Dear Dad, I did it." Nawaz.
उफ, इसका जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा, ही मस्ट बी बहुत बहुत गर्व करते होंगे जहाँ पे भी आ जाए. सो थैंक यू सो मच नवाज, Thank you very much. थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम. एंड लाइक आई सेड, मैं हमेशा हमेशा आपके लिए चेयर करूँगी क्योंकि आप एक ट्रू आर्टिस्ट हो. Thank you very much. Yeah. थैंक यू सो मच नवाज.